जय हिंद। का हाल चाल है रे छुआ लोगिन। आज हमनी सोन माटी के पहिल कहानी के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करबे, जौन कहानी के नाम लागे बाबू उबार और जकर लिखवैया हथिन प्रोफेसर विनोद कुमार। पहले ई समझ तोहनी के ई कहानिया के नाम उबार हके तो उबार के मतलब की हो है। उबार के मतलब हो एक कल्याण या तो तार देना। जैसे तोहनी गांव घर में अगर रहत होबे तब तोर माए बाप कोनो दोसर लड़का के बड़ी परतूर दबैत होतु। अगर कोनो बेस लड़का होते गांव समाज में तब तोर माए बाप उ लड़कवा के उदाहरण लेके कहत होतु कि उ लड़कवा बड़ी निमन है, उ लड़कवा बड़ी बेस है, इतना बढ़िया उ लड़कवा काम करके कि अपने पूरे परिवार के तार दलके या तो कल्याण कर दलके। मतलब वैसा लड़का जो अपने परिवार को संकट स्थिति से निकाल करके वो अपने परिवार की हर आवश्यकता को, हर खुशी को, हर शौक को पूरा कर देता है, वही लड़का को हम लोग कहते हैं कि वो लड़का अपने पूरे परिवार को तार दिया, वो अपने पूरे परिवार का कल्याण कर दिया। अभी तोहनी एग्जाम्पल अपन ऊपर ले। ये कहानी कोनो बाहर के कहानी ना है बाबू, ये अपने घर गांव के कहानी है। अपन ऊपर अप्लाई करके तोहनी देखो। अभी तोर माए बाप पेट काट करके तोरा पढ़ावो हथुन, अपन शौक के वस्तु ना लेकर के वह पैसा बचा करके तोरा पढ़े ले भेजो थू। रांची, हजारीबाग, पटना, कलकत्ता, दिल्ली कहीं भी तोरा पढ़े ले भेजो थू तो अपन पेटे काट के नहीं भेजो थू। उ पैसवा के बचा बचा करके फिर महीने महीने तोरा भेजो थू। ये तोर परिवार के भले दुखे के बात है, लेकिन जब तुम बड़ आदमी बन जीबे, अधिकारी बन जीबे, अच्छा पोस्ट पे चल जीबे तो इस बतिया सब आद करके अपन परिवार के उस सभे शौक के तो पूरा करबे न। तो तोर फिर परिवार तोरा ई कहतो कि हमार ऐसा नहीं बेटा निकल कि हमनिन के उबार कर दलको, मतलब हमनिन के कल्याण कर दलको, हमनिन के कल्याण कर दलको, हमनिन के तार दलको। तो ये कहानी में एक ऐसने छुआ है, ऐसने एकरा में एक बच्चा है जकर नाम है के बाबू बिहारी। बिहारियों के बड़ी कष्ट से पालल गेल हलै, ओकरो परिवार बड़ी गरीब हलै। ये कहानियाँ तोहनी के हम थोड़ा देर में बतावो हियो, लेकिन ये कहानियाँ के जी लिखवैया लागथिन ओकर बारे में तनी तोहनी के बता दो हियो। ओकर पहले तोहनी सुन। तोहनीन के खोरठा के पूरा क्लास हम दबो बाबू, लेकिन तोहनी के मांग हो कि तोहनी के पीडीएफ चाही। तो देखी हम कते काम करबो अकले अकले। लाइट के जुगाड़ करे पड़ो हो, लाइट के बिजली चाही, इन्वर्टर चाही और तोरा टाइपिस्ट चाही। तो ऐसा कर बाबू, हम अपने जेबवा से पैसा ना दियो, ने तोहनी से हम कभी पैसा ले ले हियो। तो पूरा खोरठवा के तोहनी के पढ़ावे खातिर ले तोहनी हमरा 499 रुपये चाहे तो पेटीएम कर दहो, फोन पे कर दहो, गूगल पे कर दहो और स्क्रीनशॉट तोहनी मार के हमारा व्हाट्सएप पे भेज दहो। जे तोहनी हमरा स्क्रीनशॉट मार करके भेजबे, पेमेंट कर देबे, ओकरा हम एक ग्रुप से जोड़ देबो, टेलीग्राम ग्रुप से भी जोड़बो और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ देबो और उ ग्रुपा के नाम रख देबो खोरठा पेड़ ग्रुप। और जत्ते आदमी ओकरा में अबे ओखनी के हम शॉर्टो नोट्स देबो, तोहनी के नोट्स भी देबो, तोहनी के एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवेबो और सारा कहानियाँ तोहनी के हम डिटेल में बता करके ऐसा बतेबै कि तोहनी के खोरठा में कम से कम 90 से प्लस होवे के चाहिए बाबू। अबरी के नौकरी ना छोड़े खैरे, बड़ी दिन के बाद आल है कसर तो निकाले के है। अबरी बड़ी दिन के बाद आल है कसर निकाले के है, अबरी ना छोड़े। आए रे 2000 लवो थुरे, 3000 लवो थुरे। अगर तोहनी के हम 499 रुपया मांगलियो तो कोनो गलती कर लियो का बाबू, उतना लाइटवे में चल जा है रे। एक टाइपिस्ट के रखबो तो टाइपिस्ट बुक तो पैसा देवेल पड़ते रे, बिजली खर्चा है रे, इन्वर्टर वगैरह लायल पर है रे। तो ये सब तनी तोहनी सोच करके एकदम सीक्वेंस से और सिस्टमेटिक तरीका से, क्रमवार तरीका से, क्रमबद्ध तरीका से सारी चीजें के तोहनी के हम पढ़ेबो। ऐसा पढ़ेबे जे कोनो माई के लाल ना होते कि वैसा तोरा पढ़ा दतो।
एको क्वेश्चनवा तोहनी के यहाँ से छूटे ना जा रलो। ठीक, तो ये हम अपन खर्चा ना, यहाँ के जो लोग हथी 2-4 आदमी जरूरे काम करो थी, कोई एडिट करो, कोई टाइपिस्ट हके, तो ओकरा ना दबे रे। अरे तोनी सोना बाबू के रिचार्ज करे भे तो 500 पता रिचार्जबो के रेटवा बढ़ गेलो आजकल ने। तो आजकल रिचार्जबो के रेटवा बढ़ गेलो, 500-600 के रिचार्ज हो रे। अरे नौकरी लगे खातिर तोहनी 300-400 खर्चा ना करो पार भे रे। कर लभे बाबू 499 रुपया तोहनी हमरा चाहे तो गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो। ठीक, चल आप तोहनी ये चीज बात समझ ले, तोहनी नंबरवा ले ले, गूगल पे, व्हाट्सअप, पेटीएम जे भी रहतो तोहनी नंबरवा ले ले, और तोहनी जत्ते जल्दी अपन काम करबे उतना जल्दी कोर्सवा के हम चालू कर देबे। टाइम ना बचल है और ज्यादा स्टूडेंट के भी ना लावे है। यहाँ देख 9771080302। ठीक, ये नंबरवा पे तोहनी कुछ भी कर दे हो। अब हमने लेखक के परिचय के बारे में देखो। ये लेखक के नाम है के बाबू, कहानिया के जे लिखवैया लागथिन ओकर नाम है के प्रोफेसर विनोद कुमार। विनोद कुमार बड़ी अच्छा कहानी लिख ले थी, कविता लिख ले थी, देशभक्ति पे भी लिख ले थी, यहाँ के मिट्टी पे भी लिख ले थी, झारखंड की मिट्टी पे, झारखंड की संस्कृति पे भी लिख ले थी, ये नारी सशक्तिकरण पे भी अच्छा ही लिख ले थी। यह बतेले थी नारी सशक्तिकरण में ये बतेले थी कि अगर मर्द गाड़ी है, ये तुलना की है गाड़ी से, कि अगर मर्द गाड़ी है तो उस गाड़ी की पहिया जो है वो नारी है। नारी के बिना सृष्टि आगे नहीं चल सकती है। नारी को अनदेखा ना करें, नहीं तो आपकी ही विनाश होगी। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, जैनी और मर्द एक दूसरे के पूरक होते हैं, आप इन्हें अनदेखा ना करें। वास्तव में ऐसा भी औरत रोथी जो तोरा कोई तार दतो, ऐसा सहयोग करे वाला रोथी जो तोरा कोई तार दतो। ये यहाँ लिख ले थी जो हमार राज्य में कल कारखाना हो, खनिज हो, अकरो पे लिख ले थी कि हमारे राज्य में खनिज है, लेकिन हमारे राज्य के लोग दूसरे राज्य में काम करने के लिए क्यों जाते हैं और यहीं के लोग भिखमंगे के जैसा क्यों घूमते हैं। ये यहाँ लिख ले थी किसानों पे लिख ले थी कि जिनके कंधे पे जो पूरे विश्व को पालता है वही आज कर्ज के तले क्यों दबा हुआ है। ये चीजवा ये सब बड़ी मार्मिक कहानी लिख ले थी और सब चीजें के ध्यान में लेकर के लिख ले थी। अकर नाम लागे बाबू प्रोफेसर विनोद कुमार। ये जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा रांची विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हथिन। अकर जन्म बच्छर लागे बाबू, अकर जन्म बच्छर 18 नवंबर 1961 ईस्वी के। अकर बापे के नाम क्वेश्चन में तोहनी के पूछल जी तो बाबू कि प्रोफेसर विनोद कुमार के बापे के नाम की हाथ, तो तोहनी के आंसर दवेले पर तो बापे के नाम है के मथुरा प्रसाद, माए के नाम है के सुगवंती देवी। क्वेश्चन ऐसनो पूछल जी तो प्रोफेसर विनोद कुमार के माए के नाम की हाथ, तो तोहनी के जवाब होवे के चाहिए सुगवंती देवी। ये जे सोंध माटी जे किताब के जे प्रकाशन भेल, प्रथम प्रकाशन 1990 में भेल, जब हमार राज्यों के निर्माण ना भेल, तो 1990 में जब प्रथम प्रकाशन भले मतलब बिहार से भेल। ठीक, और 2007 में एकर द्वितीय प्रकाशन भले और प्रकाशन के खोरठा में बोलो थी कजरा सेंधरा दान। पूछल जी तो तोहनी के क्वेश्चन की सोंध माटी किताबे कजरा सेंधरा दान कब भेल, कखन भेल, तो तोहनी के याद रखे के चाहिए। एक बार 1990 में भेल, एक बार 2007 में भेल, और आकर प्रकाशक के हले, ये किताबा निकाले वाला के हले प्रकाशक। आजकल देखी ना तोहनी कितना पब्लिकेशन आ गेल हो, और बड़ी पब्लिकेशन आलो, तो वह तरी ये किताबा के पब्लिकेशन में करे वाला के हले तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार हले पहले 1990 में, और 2007 में झारखंड। ठीक, तो ये भलो तोर लेखक के परिचय, ये भलो तोर लेखक के परिचय। अभी कहानियां के तोहनी समझ, ये कहानी एक समाजे पर लिखल कहानी गेल है।
जकर मुख्य हीरो मेन हीरो के नाम हको झबरू और सेकेंड हीरो के नाम हको बिहारी। पहले जो मेन हीरो हको ई फिल्म के रूप में तो देख हकरा, फिल्मिया के जो मेन हीरो हको ओकर नाम हको झबरू और सेकेंड जो हीरो हको वो हको बिहारी। ठीक, अखनी रिलेशन में बेटा बाप हकथू, झबरू बिहारी के बाप हको और बिहारी झबरू के बेटा हको, इसलिए हम यहाँ लिख लियो बिहारी के पिता झबरू। झबरू एक टूटपुंजिया किसान हलै जकर आर्थिक स्थिति ठीक ना हलै, कोनो लोग हैं अकर घर परिवार चलिए जा हलै। पहले तोनी ई वाला देख ले कि ई कहानिया में कौन कौन ऐसा पात्र हथिन। ई झबरू जे कहलियो जे मेन हीरो है ओकर बेटा के नाम हको बिहारी जे सेकेंड हीरो हो। एकर परिवार में 5 जन हलथू बाबू, एक झबरू के कन्या, एक अकर बेटा बिहारी और अकर 2 बेटी हलथू, जिन बेटिए के नाम है परबतिया और सुमिया। तो टोटल 5 आदमी बलथू। एगो जैनी मेहरारू मतलब एक झबरू, एक ओकर कन्या 2 आदमी, ओकर एक बेटा बिहारी 3 आदमी, एगो ओकर बेटी परबतिया 4 आदमी और एक और ओकर बेटी सुमिया 5 आदमी। तो 5 आदमी, इसीलिए हम यहाँ लिख लियो कि अकर परिवार छोट परिवार हलै, 5 जन रहबे करो हलै। ई कहानिया में और पात्र है गणेश और महेश। गणेश और महेश पढ़ल लिखल आदमी है, लेकिन समाज में ऐसा प्रत्येक समाज में, तोहनियों के समाज में कुछ ऐसा पढ़ल लिखल आदमी तो रो हथी, लेकिन ओकर दिमागवा घुटने में रो है। अगर तो पढ़ लिख करके आगू बढ़ तो कुछ ऐसा रो थी समाज में कि तोर पैरा घींचे पर राथून। ठीक वह तरी से गणेश और महेश इस समाज में पढ़ल लिखल अच्छा आदमी थी, BA पास हलथिन, लेकिन सर्वा दुष्ट हलथू। जैसे अगर तो पढ़ लिख करके आगे बढ़े चाहबी तो ये दुष्टन की करो थी कि पैरवा घींचे पे लगा रोल थी। बीरू ई कहानिया में भी एक आदमी है जे साहूकार के बेटा हको और सर्वा घुसखोरी भी करो हो, घुसवो लवो हो। ये घूस भी ललको है झबरू से। आगे तोरा पता चलता कि झबरू से कहाँ और कखने घुस ले ले। बुधना एक अच्छा आदमी ले, गांव के अच्छा किसान आदमी ले, जे ये बुधना हमेशा झबरू के बारे में सही डायरेक्शन दौलो, सही बताओ भी ले। जब झबरू कखनो जब बुधना से पूछो ले कि आए हो ये कैसे कैसे करे के चाहिए, कोनो विपत्ति में कोनो दुख में अगर झबरू बुधना के पूछो ले तो बुधना सही ढंग से सपोर्ट करो ले। इसीलिए तो यहाँ हम लिख लियो कि बुधना जे लो वो शुभ चिंतक हलो। तो काकर शुभ चिंतक हलो? तो झबरू के शुभ चिंतक हलो। आओ अब तोहनी यहाँ से पढ़। हम तोरा कहा लियो कि कहानिया के जे मेन हीरो को बिहारी और बिहारी के जे मेन हीरो को झबरू और सेकेंड हीरो को बिहारी। ठीक है, झबरू के बेटा को बिहारी और बिहारी के बाप को झबरू। झबरू एक टूटपुंजिया किसान हले बाबू। टूटपुंजिया किसान मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। किसी तरह से ये एक किसान होने के कारण इनकी किसी तरह से अपना पेट चल जाता था, इनकी परिवार किसी तरह से पल पोस जाता था, किसी तरह से जीवन व्यतीत हो जाता था, किसी तरह से जीवकोपार्जन कर लेता था। और बिहारी के माय जे हले वो उगला से डूबला तक उगला से डूबला तक मतलब कहने का मतलब ये है कि जब बिहारी के पापा मतलब झबरू खेत पे काम करने के लिए जाते थे, किसानी का काम ही था, तो हमेशा वो खेत पे ही रहते थे। जो सुबह जाते थे वो शाम को आते थे। तो इनकी माँ कलवा लेकर के जलपान जलपान मतलब समझते हैं जो आप लोग आज कहते हैं नाश्ता, सुबह का जो आप लोग नाश्ता करते हैं उसी को खोरठा में कहा जाता है जलपान। और जो आप लोग लंच करते हैं, दोपहर का जो खाना होता है उसे आप लोग लंच कहते हैं, उसे हम लोग खोरठा में कहते हैं कलवा। तो ओकर माय जे हले खेत पर ले करके झबरू खाती ले जलपान और कलवा ले जो हले, यह यहाँ लिख ले कि ओकर माय उगला से डूबला तक जे सुबह जा हले बेचारी
जब सूरज की किरनी उगोले से उ जलपान लेके जाले, कलवो साथे लले जाले, फिर शाम के ओले जब सूरज डूबोले तब तो उगला से डूबला तक दुइयो व्यक्ति मतलब दुइयो जन खेत में काम करो हलथिन। और बिहारी के जब दादी जब जिंदा रहो हले तो बिहारिया के कह के गेल हले कि ई हमर छोट नाती, ई हमर नाती पढ़ लिख करके एक पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर मतलब पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं। ठीक, अब ओकर ददिये कह के गेल ले तो ओकर बापो के ध्यान में हले कि बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर बनवे के है, मैयो के ध्यान में ले कि बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर बनवे के है। पढ़े के नाहो माहौल रहे तबो ई मन के पूरा करे खातिर बिहारी के पढ़ाल गेल। 10वां कोनो तरी ओकर बाप धान उनके बेच करके पढ़ेलकै। अब जब 10वां पढ़ा देलकै तो पैसा के कमी हले बाबू। जब पैसा के कमी हले तो मैट्रिक पास कैला के बाद बिहारी 2 साल बैठल रह गए बेचारा, काहे कि पैसा ना हले। अब गांव घर तक 10वां के पढ़ाई हो जाए, लेकिन अब इंटर जीवन तो कॉलेज जायल पड़ो है, तो पैसा रहबे ना करे बिहारी के पास। अगर बाप हले टुटपुंजिया किसान हले, कोनो लोग है पेट पाल ले वह काफी हले। अब बिहारी के पास पैसा ना हले, मैट्रिक पास करके 2 साल घरे में बैठ गए। काहे बैठले तो पैसा के दुख के कारण उ ना तो कॉलेज में नाम लिखाओ पालकै, ना तो नौकरी खोजो पालकै। नौकरी खोजल ना तो ई दौड़ो धूपो पारले, यह खातिर ना दौड़ो धूपो पारले काहे कि एकर पास पैसे ना हले। अब एक दिन जब बिहारी बैठल हले तो ओकर बाप देख देख के ओकरा देखते रह गए। फिर देखलकै, फिर कहलकै बिहारी, अपन बेटा के बिहारी, झबरू बोला बिहारी को, क्योंकि इन दोनों के बीच बेटा और बाप का रिलेशन था। तो झबरू कहा बिहारी को कि बिहारी हिंदे हुंदे रिरकल से ना कुछ होतर बेटा। रिरकल मतलब इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होगा बेटा, लफुआ के जैसा लोग घूमते घूमते नहीं है। हालांकि जो ये हिंदे हुंदे घूम रहा था, इधर उधर जो ये बिहारी घूम रहा था, वो बड़ा टेंशन में अपने था बंदा। तो इसके पापा कहते हैं, इसके पिताजी कहते हैं, इसके बाप कहते हैं, इसके बाबूजी कहते हैं कि एने वने रिलकला से कुछ ना होतर बेटा, एने वने घूमला से कुछ ना होतर बेटा। तनी इतना पढ़ा लिखल ही, 10वां तक तो पढ़ले ही रे, तनी कोनो बच्चा के टर ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, मतलब ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, तनी तोर पॉकेट खर्च वो तो निकल जीतो है। चाह पकौड़ी के पैसा तो हमरा से तो ना मांगते हैं, कम से कम टर ट्यूशन अगर ककरो पढ़ा लेते हैं 2-4 पैसा आ जीतो है, ओकर बाद तोर पैकेटो खर्चा निकल जीतो है बाबू। तो फिर ये बिहारी सोचता है कि हम अब रांची चले जाएं, अब हम रांची चले जाएं, किसी बाबू के यहाँ काम करें, किसी साहेब के यहाँ काम करें। तो साहेब के घर में अगर काम करेंगे तो पैसा तो मिलबे न करेगा, या तो कोनो होटल में हम रांची जा करके काम करें, उसके बाद पढ़ाई लिखाई देखल जाएगा, पैसा जुगाड़ होगा तो पढ़ल जाएगा। तो ये बड़ा टेंशन में था झबरू की रांची जाए कि क्या करें। तो उसकी माँ देख ली झबरू को, और बच्चा पे टेंशन हो तो माँ पकड़ लेती है कि बच्चा को परेशानी क्या है। तो उसकी माँ देख ली और कहती है तू काहे टेंशन में ही रे बेटा, कौन चीज के टेंशन हो। तो टेंशन ना ले रे बेटा, तो हम अपन हाड़ पांजर बेच करके तोरा पढ़ेबे रे, लेकिन हम तोरा जरूर पढ़ेबे। ई माई बोलती है बिहारी से कि तो टेंशन ना ले रे बेटा, कौन चीज के टेंशन हो तोरा रे, तो कोनो चीज के टेंशन मत ले, हम अपन हाड़ पांजर बेच करके हम तोरा पढ़ेबो। कहने का मतलब ये है इसके माई के, इनके माई का, कि अपने आप को बिक जाएंगे लेकिन हम तुमको जरूर पढ़ाएंगे, तुम टेंशन मत लो। उसी वर्ष इनके पापा तो किसान थे ही थे। आरू का एक अच्छी उपज होती है, पूरे परिवार में उल्लास मच जाता है, खुशी आ जाती है, क्योंकि एक किसान का खुशी तभी होता है जब वर्षा हो जाती है, अच्छी रूप से फसल उपज जाती है, तभी एक किसान की खुशी उसके चेहरे पे दिखती है। तो ठीक उसी प्रकार से आरू का उपज झबरू का
बहुत हुआ, अच्छी उपज हुआ। अच्छी उपज हुआ तब एक दिन उसको जाना था अपने मोहल्ले में, अपने गांव में तिलका कुम्हार के छुआ के छठारी में हजामत बनाने के लिए, बाल दाढ़ी बनाने के लिए। वहीं गणेश बाबू और महेश बाबू भी उन्हें मिल जाते हैं। हालांकि बेचारा ये जो झबरू था वो अपने काम से गया था, अपने न्योता पुराने के लिए गया था, अपना हजामत बनाने के लिए गया था, अपना बाल दाढ़ी बनाने के लिए गया था। लेकिन जो गणेश बाबू और महेश बाबू था, गणेश बाबू और महेश बाबू वह पढ़ल लिखल दुष्ट आदमी जे कोई बढ़ो ओकर पैर घींचे वाला ई आदमी। तो वहां जब झबरू गए तो ये सब झबरू के कहो लागल थी, पहले फुला दल थी कि झबरू अब तो झबरू ना रहले, अब तो झबरू बाबू बन गए और तोर पास इतना निमन बेटा हो तो ओकरा पढ़ाओ लिखाओ रहल हैं, आकर से बड़ बात की होते झबरू, तो इतना निमन आदमी है, अब तो झबरू ना झबरू बाबू रह गए, अभी तो फुलाया, मतलब अभी तो थोड़ा सा इनका प्रशंसा किया। लेकिन झबरू अच्छे ढंग से समझ रहा था, गांव वाला आदमी था तो अच्छे ढंग से समझ रहा था कि साला फिर पेच मारेगा। फिर ये कहने लगता है, कौन, गणेश बाबू और महेश बाबू, इन लोग की समाज में कोई दबदबा होती है क्योंकि पैसा है इन लोगों के पास तो दबदबा रहेगी ही रहेगी। अरे पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, इन लोग के पास दबदबा क्यों था, क्योंकि इन लोग के पास पैसा था। तो फिर इन लोग कहता है, पैच मारना स्टार्ट करता है, कहता है कि अरे झबरू तो अपन बेटा बिहारी के काहे पढ़ाओ रहल हैं, तो मैट्रिक तक बिहारी के पढ़ैले, देखी तोरा कौनो फायदा भलो रे, और की जरूरी है कि तो पढ़े में तो बिहारी के नौकरिए लग जीतो। आजकल टटका नौकरी लागू है, मतलब आजकल पढ़ा करके तुरते नौकरी लागू है, नहीं ने लागे। फिर इन लोग बोलता है, हम मानो ये तोर बिहारी जे बेटा हको वो साइंस में बड़ी तेज हो, लेकिन साइंसवा पढ़तो तो फिर आगे जा करके साइंसों में बड़ी दिक्कत है, और साइंस पढ़ा करके तो का डॉक्टर बने भी अपन बेटा के, का इंजीनियर बने भी बेटा के। अरे इंजीनियर और डॉक्टर की 1-2 कौड़ी पैसा के बात है, ओकरा में कई लाख लाख रुपया लागू है डॉक्टर बने खातिले, इंजीनियर बने खातिले। से हम कहो ही बाबू अपन बेटा के पढ़ाओ लिखाओ ना, कोनो दर दुकान खोल दे, तो कितना कष्ट करके अपन परिवार के चलाओ रहल हैं। अगर तो अपन बिहारी के यह तरी पढ़ते रहबे तो एक दिन तोर घारा के जे छपरवा हो वो बिक जीतो। काहे तो गोइठवा में घिया सुखाओ रहल है रे, गोइठवा में घिया सुखाना मतलब ये होता है कि उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो काहे गोइठवा में घिया के सुखाओ रहल है। तो बिहारी के कोई दौर दुकान पे लगा दे तो ये स्थिति में रो हो हमनी के देखल ना जाओ और तोरा मित्र रहल ना दबो। तो झबरू तो सब समझ रहा था कि साला गांव वाला आदमी है, इस सबको ऐसे ही करता है, हमको भी कर रहा होगा। फिर झबरू बड़ा टेंशन में, इन लोग तो ऐसे ही टेंशन दे दिया। इनका मन था इनकी माँ का भी तो वादा पूरा करना था, झबरू की माँ को भी तो वादा पूरा करना था और बिहारी के दादी का वादा पूरा करना था। तो बड़ी टेंशन में था झबरू। वहाँ से आता है छठारी से बाल उल बना करके और वो बार गाछ के नीचे खाटी पे बैठ जाता है। इसलिए बैठ जाता है क्योंकि फसल की निगरानी करनी होती है, ऐसे तो पैसे से ये किसान ही होते हैं। फिर इनका एक आता है, ऐसे सब दोस्त ही कह सकते हैं, जिनका नाम होता है बुधना। फिर ये झबरू अपनी कहानी सुनाता है बुधना से, क्योंकि बुधना इनके शुभचिंतक होते हैं और ये मानता भी है कि जो बुधना बोलेगा वो सही बोलेगा। इसी को हम अपनी दुख व्यथा सुनाते हैं ताकि ये जो भी सजेशन देगा वो सही सजेशन देगा। इन लोग दोनों बोर गाछ के नीचे बैठ जाते हैं, ये भी पैसे से किसान ही होते हैं। अब झबरू कहता है कि का कही और बुधन हमर बिहारी के एडमिशन करवे खो रे, नाम लिखावे खो कॉलेज में, पैसा कौड़ी ना हो और 2-2 गो बेटी हथुन, ओखनियों के शादी बियाह करे खो। अगर पैसा कौड़ी ना रहते बुधन तो कैसे की होते रे, हमरा पैसा कौड़ी 2-4 गो बचावे न पड़ते, तब ने अपन बेटा के हम पढ़ाओ पारबे, अगले महीना ना होते तो नाम लिखा देबे।
तब बुधन कहता है कि तो ठीके कहो ही झबरू, जो आज हम बोओगे वही कल तुम काटोगे। मतलब आज अगर दुख तुम काटते हो तो कल तुम्हें सुख जरूर प्राप्त होगा। ये थोड़ा सा मोटिवेट करता है झबरू को और कहता है बुधना कि जे बिहारी के दोस्त हथी दिनेश प्रेम बिरजू उ सब तो कॉलेज जैबे करो हथी, तोहों अपन बिहारी के काहे ना भेज दीही। भेज दे, कष्ट उष्ट तो होते रहे, गरीबी तो है ये है, लेकिन अपन साथ साथ अपन बेटवों के पढ़ाओ। और बाद झबरू समझता है कि ऐसे तो बड़ी कर्जा है ये है, कर्जा धीरे धीरे टूटत रहते ने। अब बेटवा का अगर ना पढ़ेबे तो बाद में पढ़ावे के मौको ना मिलते, उमरिया चल जीते तो कैसे की करबे। इतना सोच करके ये दोनों जो होते हैं दोस्त झबरू और बुधना, वो फटे हुए लेंदर पे सो जाते हैं। मतलब सोने का जो आप आज बिस्तर का प्रयोग करते हैं ना, वैसे ही एक लेंदर होता है। लेंदर पे इन लोग सो जाते हैं। सुबह होता है, सुबह होते ही झबरू अपने मवेशियों को खोलने के लिए चला जाता है। जब वो मवेशियों को खोलते हुए पश्चिम की ओर ले आता है तब यहीं गणेश बाबू उसको मिलता है और गणेश बाबू बेवजह ये कहता है कि का रे झबरू, तोर बरदा कल हमर गेहूं के खेती खा गलो रे। गेहूं के खेती का समय था, गेहूं के खेती खा गलो रे। झूठो बोल दिया ये बंदा। और झबरू जब कहता है कि ना हो गानूदा, गणेश का शॉर्ट नाम गानूदा बोल देता है झबरू। ऐसे गांव घर में शॉर्ट नाम ही चलता है। जैसे हम कई बार आपको एग्जांपल देते हैं, सिकंदर को हम लोग बोल देते हैं सिकुदा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ झबरू बोल देता है गणेश को गानूदा। ना हो गानूदा, ऐसा ना होता है कल हम अपने जानवरा खोल रही है, अपने बैला खोल रही है तो कैसे खा जीते हो। तो ये जबरदस्ती धमका करके गणेश बाबू कहता है कि ज्यादा बोलना, तोर बैला हम काजी हाउस में घुसा देबो। काजी हाउस मतलब ये होता है कि अगर कोई भी जानवर बदमाशी कर रहा है तो वो एक घर होता है काजी हाउस, उसी में जानवर को बांध दिया जाता है। और जब उसका कोई ओनर, जब उसका कोई मालिक उस जानवर को छुड़ाने के लिए आता है तो उसको जुर्माना देना पड़ता है, 200, 300, 400, 500, जिस हिसाब से वहाँ लेने वाला व्यक्ति होता है, जिस हिसाब से उसका बैल खेती को नुकसान किया है। ऐसे रेट फिक्स होता है, बैल का इतना लगेगा तो भैंसा का इतना लगेगा, बकरी का इतना लगेगा। ये काजी हाउस में होता है। काजी हाउस उसी के लिए बनाया जाता है कि अगर कोई लोग की फसल अगर बर्बाद कोई जानवर कर देता है या बकरी हो तो बकरी को पकड़ करके काजी हाउस में डाल दीजिए। उसके बाद वहाँ उससे कोई अगर उसका ओनर लेने के लिए आता है, कोई उसका मालिक लेने के लिए आता है बकरी को, तो वो जुर्माना के रूप में पैसा देगा। तो झबरू फिर धमकाता है कि ज्यादा बोलना रे बाबू, ज्यादा बोलना ने तो काजी हाउस में तोर बरदा के घुसा दबो, 1 के 4 गुना वहां लागतो, ज्यादा तेज मत बन। अब यह बात कैसे कैसे भनक लग गलो महेश और बीरू के, ये बतिया पता चल गए कि जे झबरू के बैला हकै उ गणेश बाबू के खेतिया खैले है। तो इस सरवा ई सब अभी की कैलथुन कि सच में महेश और बीरू की कैलथिन, झबरू के गोहला घरा में गल थी। गोहला घरा जहां जानवरों को बांधा जाता है ना, उसे हम लोग गोहाल कहते हैं। और हम लोग जहां गेस्ट को बैठाते हैं उसे गेस्ट रूम कहते हैं ना बाबू। ठीक उसी तरह से जहां जानवरों को बांधा जाता है उसे हम लोग गोहाल कहते हैं। जब जहां झबरू के जानवर बांधल थी, डांगर बांधल थे, जानवर के डांगर भी बोलो थी, गोरू भी बोलो थी, जहां झबरू के डांगर बांधल थी वहां महेश और बीरू रतिया गल और आकर जानवरे के खोल दल को, झबरू के जानवरा के, और झबरू के जानवरा के खोल के गणेश बाबू के गोहमा में जाके हिला दल को मतलब वह दल को छोड़। अब जानवर हके तो खेबे करते, नुकसान करबे करते, जितना मन कैल के ओकर बरद खेल के। अब ये चीजवा के गणेश बाबू देख ललके, गणेश के पता चल तो गले अपन खेत पारी पे दौड़ले वहां देखो है कि झबरू के बैल
हमारे इतना गहूँ कैसे खा गए, फिर लड़ाई झगड़ा होबे करू ऐसे गांव घर में अगर तोहनी रहत होबे। हालांकि तोहनी कोनो विदेशी न, खैर बाबू तोहनी गाँवे घर से उठ करके गेल है तो की हुआ कि अगर एक गोटा के जानवर दोसर गोटा खेती खा गलो तो ऐसे पहले अपने लड़ जातू, हाँ हाँ करो लग तू, गाली गलौज करो लग तू, बाद में पंचायती होतो। ठीक वह तरी से यहाँ झबरू और गणेश बाबू के बीच वाद विवाद हो गलो, झगड़ा झंझट हो गलो। अब झबरू और गणेश बाबू के बीच अब पंचायत होवे के बारी आ गलो कि हमर खेतिया कैसे खिया दलको से, हमरा जितना खेती तो खिएले ही और जितना लागत हमरा पहले लागल लो उतना तो हमरा दे, काहे कि हमारा इतना नुकसान भेलो। तो एकरे में पंचायत बैठलो और पंचायत के बीचे बीच बैठलो बीरू सरवा घूसखोर बीरू बीचे बीच पंचायतिया के बैठलो, जैसे ही निर्णायक हको, निर्णय दबेला वह व्यक्ति को। और 20 रुपया झबरू से लबो कर ले हलै कि हमरे दने बोल हों। झबरू अकरा दले हलै कि बिरुदा तो हमरे दने बोल हो, काहे कि इतना खेती खा गेलै, हम गरीब लागिए और हमार पास पैसा उसा हो ना, कैसे दबो। अगर 400-500 ये सब जुर्माना रख दतू तो एकर से अच्छा है कि बिरुदा तोहें हमर से 20 रुपया ले ले, बड़ी होता था उस टाइम 20 रुपया, 20 रुपया तो आए हमार से ले ले और हमरे तनी तनी सपोर्ट कर दे हों। लेकिन सरवाई 20 रुपया लबो कैलको और अकरा कोयो सपोर्ट ना कैलखो। ई पंचायतिया के ई दोनों जे हलथू महेश और बीरू वो मुख्य आदमी हलथू, निर्णय देवे वाला आदमी हलथू, निर्णायक आदमी हलथू। ई पंचायतिया में की होतो फाइनल निर्णय देवे वाले ना आदमी हलथू। अभी तो बेचारा सपोर्ट ना कैलके घूसखोर है सरवाई 20 रुपया लबो कैलके और ये ठहरा देल गल थो कि यहाँ झबरू गलत हो और झबरू जब गलत हो तगरा 200 रुपया दबेल पड़तो गणेश के। बेचारा 200 रुपया कहाँ तते, अपन बेटा के एडमिशन ना करवो पाल के कोनो कॉलेज में तो 200 रुपया कहाँ से देते। अब बड़ी तंग हो गई कि 200 रुपया अब हम कहाँ से दिए रे भाई। ओकर बाद ये जे घर बरिया घरा के बगल में एकर एक बड़ी बड़ बाढ़ हलो, 2 कट्ठा के बाढ़ हलो, ओकरे दल को बेच कि अब कोई उपाय न ख। तो जब घर बरिया बेचल को तो ओकरा 500 रुपया मिललो, ककरा झबरू के जब 500 रुपया मिललो तो 200 रुपया तो दे दल को ये पंचायतिया में जे मांग हलो जुर्माना के तौर पे वो तो दे दल को। अब 300 रुपया बचलो तो 300 रुपया आइए में झबरू के बिहारी के नाम लिखा दल को, बिहारिये ने पढ़वे खलो तो बिहारी के नाम लिखा दल को। अब आइए में बिहारिया फर्स्ट अलो, ठीक फर्स्ट तो अलो, लेकिन ताला कर बाप दुनिया में ना रहलो। अब आकर ऊपर और बड़ा संकट आ गलो, सरबा बाप सूरज लखे बाप अचानक डूब गलो। इतना बढ़िया बाप अचानक डूब गलो, जे पढ़वे में हमरा खातिर की ना कैलको वह ना रहलो। हमर वर्दी पहने के सपना देखलको लेकिन साक्षात हमरा देखो ना पारलको और वो अपने डूब गलो सूरज लखे हमर बाप। तो ओकर माय फिर अपन माय जे है हसलू जो होता है हार की टाइप से एक गहना होता है मोटा सा, एक औरत की गहना होता है मोटा सा, उसी को कहते हैं हसुली। इसकी माँ बेच देती है और कहती है ऐसे पहले ही वचन दे दी थी कि बेटा हमार हार पांजर बेच जाओ रे, हम अपने आप के बेच दिए रे, लेकिन तोरा पढ़ावेल छोड़बो ना। फिर इसकी माँ हसुली बेचती है और यहाँ बिहारी को बीए करवाती है और बीए करने के बाद 3 महीने के बाद बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। अब ये पूरी तरह से पुलिस इंस्पेक्टर तो ये बन जाता है लेकिन इनके पिताजी इनके साथ नहीं होते हैं। इस प्रकार से बिहारी अपनी दादी की इच्छा तो जरूर पूरा करता है। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलती है कि कोई भी काम को अगर दृढ़ निश्चय और संकल्प से किया जाए तो वो होता जरूर है। जिंदगी में परेशानियां बहुत आती है, ठोकरें बहुत लगती है, समाज में पैर खींचने वाले व्यक्ति भी बहुत होते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको लगातार आपको चलते रहना है, क्योंकि वो समस्या तो निपट जाएगी कभी ना कहीं, आपकी जिंदगी चलते रहेगी।
और अपने आप मुकाम तक बढ़ते रहेंगे। तो इस कहानी को आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे किसमें ये चीज़ें क्या है, उबार का मतलब क्या होता है, इस कहानी में कौन कौन ऐसे पात्र हैं। इस कहानी को अब हम लोग पंक्तिबद्ध तरीके से, जब तक आप खोटा पढ़ें, मूल स्रोत से ना पढ़ें, तब तक आप विश्वास ना करें। कहानी का पूरा सार यही है, लेकिन हाँ फिर भी एक कर्तव्य बनता है, एग्जाम आएगा तो आप टुकुर टुकुर तो नहीं देख पाए बाबू, पूरा बढ़िया से आप यह चीज वहां कहूँ किताबों में, लेकिन तोहनी पंक्तिबद्ध तरीके से, क्रमवार तरीके से तोहनी के हम पढ़ेबो, कौनो दिक्कत ना होवे के चाहिए। हमर बात हो कि हमर से पढ़बे या तो तोहनी कहाँ से पढ़ो, मन में कौनो कंफ्यूजन ना रहे के चाहिए। और हम पढ़ेबो अगर पहले तोहनी पढ़ावे से पहले हम 100 बार सोच लो ये कि आदमी के कहाँ कंफ्यूजन रहते, कहाँ पढ़, कैसनो पढ़, बढ़िया से पढ़, रिजल्ट होवे के चाहिए। बार बार तोरा एक चीजवा नहीं पढ़े क्यों, फॉर्मो ही सरकार बड़ी दिन के बाद लागू है, बार बार तो यह करके रहबे, लास्ट में घर वाला लतिया मार दे, तू दिल्ली बम्बई भेजा दे, तू ज़्यादा दिमाग मत लगा और आराम से पढ़। चल हम अगले वीडियो में मिलो, आप तोहनी के एक नया वीडियो हम लेबो तोहनी के लिए खातिर, बड़ी तोहनी के दोहा से डर लागू, आखिर के गीत अगर हमसे पता है, पुरनका सिलेबस में बड़ी कविता हो, 71-72 को कविता हो, वो कवितवा कैसे समझल जाए कमेंट तोहनी करो है, तोहनी के कवितो हम पहले पढ़ा देबो तो तोहनी के अंदर डर भाग जाओ, ठीक। बाकी तोहनी चीजें समझिए गल ही, तोहनी 2-3 हज़ार दबे के ना हो, जे हमारे यहाँ चार्ज है बिजली उजली के तनी दे दब है तो ठीक रहता है, ऐसे पढ़ेबे तो है ही, लेकिन की हो तनी तनी पीडीएफ फुड़ियफ दे देती है और आदमी काम करे वाले हथी ओखनियो पैसा उसा ओखनी, हम तो तोहनी खातिर फ्री में कमा करबे करबो बाबू, वो सब कामा नहीं करती रे, ओखनियो घर परिवार है। तो 499 रुपया तोहनी ऐसा करहो कि भेज दे हो, और स्क्रीनशॉट अगर तोहनी भेज देवे तो बढ़िया है, तोहनी स्क्रीनशॉट भेज दो। अगर बात क्लास सिक्वेंस से चलते हैं, कोई दिक्कत ना होता है। चल तोहनी से मिलो ये दोसर वीडियो में, तब तक तोहनी अपन ध्यान रखो और पढ़ाइया के चालू रखो, तोहनी अपन परिवार के उबार कर भैन रे, कल्याण कर भैन रे, तार दे भैन रे, हाँ तार दो। चल मिलो ये दोसर वीडियो में।